परसों जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो शिक्षक बहाली का विषय आया है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जिलों को क्यों रखें? पूरा हटा दीजिए। आप देखिए जो टीचर है 13 जिला वाले वो भी बोलेंगे हमारे बच्चे रोड में आ गए हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ जो है वो हम यहाँ नहीं होते। इसके 2-3 ऑप्शन थे। मेरा एक सपना था कि हम घर बना लेंगे। सरकारी नौकरी अपने घर जाने के लालच में सड़क से लेके कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सोनी कुमारी केस और झारखंड गवर्नमेंट पे जो ये केस हुआ था, ये हमारे पूरे वैकेंसी, पूरे जॉब, सारे नौकरियों पे एक अलग सा ग्रहण सा लग गया है। ना वैकेंसी आ रही हैं, जो वैकेंसी आई हुई थी जिसके सब सरकारी टीचर्स का जॉब लगा हुआ था, वहाँ पे भी ग्रहण लगा हुआ है। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है हमारी झारखंड की। नियोजन नीति बनाने में लग जाएगा हम लोगों को 3 महीने, और 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक हम लोग जो है कुछ तैयारी करे हुए हैं, जो भी तैयारी किए हुए हैं, जो भी प्रिपरेशन हम लोग किए हुए हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस को हो, CGL की हो, या फिर कोई भी JSSC एग्ज़ाम की हो, तो हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। इसी बीच मैं कहूँगा शिक्षकों की एक वीडियो जो है हमने बनाया हुआ है। वो वीडियो में उन शिक्षकों जिनको कि सरकारी नौकरी दे दी गई थी, वो 1.5 साल नौकरी कर चुके थे और तनख्वाह भी, अपना सैलरी भी उठा चुके थे 1.5 साल तक, और सैलरी होने के बाद भी उनका जो है नियोजन नीति के प्रॉब्लम में फंस के इसे गवा रहे हैं अपना नौकरी। तो आइए वो उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। फिर इस रिएक्शन को देखने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग मिलते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब तो इतना हतोत्साहित है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे करे क्या, सोचे क्या, समझे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम यहाँ नहीं होते। इसके 2-3 ऑप्शन थे कि नियुक्तियां बची रहती। एक दूसरा ऑप्शन था कि आपका जो नियोजन नीति था उसको आप बदल देते, लेकिन ऑलरेडी जो रिक्तियां हो चुकी हैं उसको आप बचा देते। और हमारे बच्चे रोड में आ गए हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ जो है वो आंखों में अब आंसू आ रही, बोल नहीं पा रहा हूँ कि जो रोड में हम लोग आ गए, 14 महीना से काम कर रहे हैं कोरोना काल में। इस परिस्थिति में जो हम लोग काम कर रहे हैं, 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गरीब परिवार से है। हम घर में भले सेकंड लड़की हैं, 5 बहन हैं हम लोग। मेरा जिम्मा है घर बनाने का। मेरा एक सपना था कि हम घर बना लेंगे, अपना घर। हाँ, बचपन से काम करते आए, मेहनत करके पढ़े, मेहनत करके नौकरी लिए हैं। आज मास्टर, डबल मास्टर भी हैं हम, और एक ST कम्युनिटी से और एक छोटे परिवार से आए हैं। उससे पहले मैं 2011 का भी जो प्राइवेट टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें भी हम लोग क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने से 2 दिन पहले ही एंड वक्त पर हाई कोर्ट हमारा जो है सो बहाली रद्द कर दी थी। इस तरह हम तीसरे बार ये भुक्तभोगी हो गए हैं। मैं खुद एक परमानेंट टीचर DAV स्कूल में था, DAV तेनुघाट में मैं पढ़ा रहा था। एक परमानेंट शिक्षक सिर्फ सरकारी नौकरी अपने घर जाने के लालच में मैंने अपना ज्वाइन किया, अपना कीमती समय भी दिया। आज अचानक सरकार मुझे कहेगी कि आप निकल जाइए, तो मैं तो ना घर का रहा ना मैं घाट का रहा। तो सरकार ने अपना तर्क सही तरीके से नहीं रखा। अगर आज सही तरीके से रखी होती तो आज सड़क से लेके कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, चाहे जो हो, हम लोग को जो करना पड़े, जितना भी आंदोलन करना पड़े या कोर्ट जाना पड़े, सभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग, अधिकतर लोग, ये उम्र इनका एक्सपायर कर चुका है। 100% आरक्षण, 100% कोई मतलब नहीं है सर। सिर्फ एक जिला को रिजर्व किया गया है। बाकी यहाँ जो आरक्षण का जो नियम है 50% जनरल, ST, SC, OBC, पूरा सर आरक्षण का पूरा पालन किया गया। ये नियोजन नीति को लेके फेर बदल किया, जिसके कारण हमारे गेहूं के साथ जो ये एक नया स्टेटमेंट, एक नया शायरी कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलन हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट था कि गेहूं के साथ जो भी पीस रहा है। तो ये सच है कि गेहूं के साथ जो तो पीस ही रहा है, क्योंकि नियोजन नीति से कोई इन लोगों का लेना देना नहीं था। इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया झारखंड टीचर्स का, और नियोजन नीति लागू होने पे इनका नौकरी लग गया। हालांकि इनको ज्वाइनिंग पे ये भी लिखा हुआ था कि आपको ये केस का रिजल्ट आने तक आपको ये ज्वाइनिंग जो हुआ है, ये एग्ज़ाम जो हुआ है, ये जॉब जो आपका मिल रहा है, ये पर नहीं मिल रहा है। बट इसमें ऐसा भी बहुत सारे शिक्षक थे जो कि DAV से आए हुए थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, DAV से आए हुए थे। और कुछ शिक्षक तो प्राइमरी से लेकर को जॉब को छोड़ करके हाई स्कूल में, यानी कि वो अपना डिपार्टमेंटल सा दे करके एग्ज़ाम को उन्होंने एक ये जॉब लिया था। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ये जॉब को निकाला और उन्होंने ज़मीन, कार
और घर, ये सब बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रकम लोन लिया हुआ था। और ये लोन के कारण उनका जो दबाव है, मेंटली प्रेशर है, उन पे बन रहा है। फैमिलीज मेंबर है वो सारा इन पे पूरी तरह से निर्भर है। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है, कंडीशन खराब हो चुका है। और पता नहीं ये जो नियोजन नीति है, ये मेरे ख्याल से जो हुआ है फैसला, इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही है जो भी है, पर झारखंड सरकार को हमारे टीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। हेमंत सोरेन जो है हमारे, वो इसे सुप्रीम कोर्ट तक खींच रहे हैं। अब देखिए ये पॉलिटिकल इशू बनते जा रहा है। आपको पता होगा कि ये पहले भी हेमंत सोरेन का एक स्टेटमेंट था, जो कि आपने आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट के अनुसार वो कह रहे हैं कि ये एक निकम्मा सरकार थी जो पहले थी। इनकी रघुवर सरकार पे वो डायरेक्ट सांकेतिक आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि इन्होंने जो निकम्मा सरकार पहले थी, उन्होंने ये कुछ फेरबदल करके एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा किया है। पर मेरे ख्याल से जो भी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बेरोजगारों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस भाई नौकरी चाहिए, वैकेंसीज चाहिए, एग्जाम चाहिए। हमें इन चक्करों में नहीं फंसना है, क्योंकि झारखंड सरकार की ये जो रणनीति है, जो ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मुद्दा है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो मालूम होगा कि इतने सारे एग्जाम्स आने वाले थे। झारखंड पुलिस, हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है झारखंड पुलिस पे, हमारे नीतीश सर ने बनाया हुआ है ये वीडियो, मैंने भी बनाया हुआ है पहले अर्लियर में वीडियो, कि झारखंड पुलिस का जॉब आने वाली थी। पर इन सब चक्करों में एक्साइज कांस्टेबल के सारा कुछ जितना भी रिजल्ट है, केस के कारण सारा कुछ पोस्टपोन्ड हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारी तो एज घट रही है ना, क्या सरकार 5 साल के बाद एज को हम लोगों के लिए कुछ मर्सी दिखाएंगी? सरकार नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मेरे ख्याल से तो हमारे जो एज है, अगर मैं आज 23, 24, 25 साल का हूँ, कल अगर 1 साल अगर हमारा वेस्ट हो रहा है कोरोना के वजह से तो हो रहा है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी नियोजन नीति को लेकर के और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये केस को खींचना, ये सब के चक्करों में हमें लगता है कि हम गेहूं के साथ जो पीस रहे हैं। हम बेरोजगारों का क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि हम आपकी क्या राय है इस चक्कर में फंसने के बाद, की नियोजन नीति और कोई वैकेंसी ना आने पे 6 महीने से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और मुझे नहीं लग रहा कि 6 महीने तक कोई वैकेंसी और एग्जाम कुछ होगा। कहीं ना कहीं अब मुझे ये भी लगने लगा कि जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम को लेने का करिकुलम निकाला हुआ है और एग्जाम लेंगे भी, और वैकेंसीज तो आ ही रही। जैसे कि आपको मालूम है बीपीएससी आ गई है, यहाँ पे तो जेपीएससी का बस स्टेटमेंट ही सुन रहे हैं। जेपीएससी का स्टेटमेंट आया था हेमंत सोरेन का कि हम लोग जेपीएससी जस्ट लेंगे, वहाँ बीपीएससी निकल भी गया, और पता नहीं कितने दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा, जिसके कारण कि हम जैसे बेरोजगारों की बहुत ही ज़्यादा इसमें कंडीशन खराब होती जा रही है। खैर, इन सब बातों से अलग होकर के मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छे से, प्रिपरेशन को अच्छे से करके रखें, ताकि जैसे एग्ज़ाम निकले हम लोग को एक अच्छा समय मिल चुका है, जिससे कि हम लोग जो है अच्छे से तैयारी करके रखें। और हमारा अगर टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है पिछले एग्ज़ाम की जो है PDF में रूप में हम वहाँ पे भेजते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि कौन वैकेंसी कब आने वाली है। ये सारा क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर करेंगे, चैट करेंगे वहाँ पे, और आपका सारा क्वेश्चन और फीडबैक हम लोग ले करके हेल्प करेंगे आपकी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसी के तरह कुछ नया टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।